शॉपिंग का पहला पैकेज आ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या आया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता क्या क्यों बना रहे। हम आपको जब बन जाएगी तब हम बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो गाइस अब हो चुके हैं 12 हम लोग खीर को लेके जाएंगे नीचे। तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सोच रहे हो कि मैंने इतनी लेट ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी है, क्योंकि आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि हमने इतनी सारी सफाइयाँ की है दिवाली की, इतनी रसोई सब कुछ सफाइयाँ करी। मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला आपसे बातचीत करने का, या मैं आराम से बैठ के आपसे बातचीत कर पाऊँ। ऑलमोस्ट हमारी लगभग दिवाली की सफाइयाँ हो चुकी हैं। फ्रिज और पर्दे वगैरह, मम्मी ने कल पर्दे वगैरह धोए थे और मैं डब्बे वगैरह धो रही थी जिसमें हम लोग दालें वगैरह रखते हैं। तो डब्बे वब्बे सब वॉश करके पोंछ के मैं डाल भी दिया है हम लोगों ने। और पर्दे वर्दे धोए थे कल मम्मी ने, तो उनको सुखाने के लिए हम लोग ऊपर आए थे, तो मम्मी ने कुछ सुखा दिए हैं पर्दे। सारी दिवाली की सफाइयाँ हुई, मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला गाइस, कसम से। अब मैं सोचा नहीं आज थोड़ा टाइम मिला है तो जाके मैं सो जाऊँ, पर सोई जाने के लिए आँख ही नहीं लगी। गाइस आपके साथ भी ऐसा होता होगा कभी कभी, मेरे साथ हुआ। फिर मुझे मम्मी ने ऊपर बुला लिया ये सब करने के लिए, पर्दे सुखाने वगैरह के लिए, और थोड़े बहुत कपड़े वगैरह सूख गए थे फिर ले जाने के लिए नीचे। तो मैं मम्मी के साथ ऊपर आ गई हूँ, ऊपर आ गई सब सुखाने के लिए। और मुझे हमें लोगों को शाम को जाना भी है सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ जाएंगे। और आज शरद पूर्णिमा भी है, तो चंद्रमा को खीर का भोग भी लगेगा, तो मम्मी को खीर भी बनाना है। अब देखते हैं मम्मी को कैसे टाइम मिलता है, तभी मम्मी खीर बना पाएगी। और जैसे मम्मी को टाइम मिलेगा मैं आपको खीर की स्पेशल दिखाऊंगी। खीर बनाएगी मम्मी, फिर उसका रात भर भोग चढ़ेगा, फिर हम सुबह ही खा पाएंगे खीर को। शॉपिंग का पहला पैकेज आ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या आया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। देखना मैं वीडियो के चक्कर में क्या बोल रही हो, देख लियो। ये तो ऐसा ही है, नॉर्मल है ऐसे ही है। ये है मेरी क्या है आखिरकार, कुछ अमेज़न है। कुछ ना कुछ धमाका खुलता ही रहता है हमारे घर में। धमाका क्या है, कैसे खुलेगा कैसे? पता है ना? हाँ डब्बे हैं, किचन गाइस, किचन के लिए डब्बे हैं, सामान वगैरह रखने के लिए। किचन के लिए ये? हाँ वही बोल रही हूँ, किचन के लिए जो सामान रख सके उसके लिए डब्बे आए हैं। अच्छा लग रहा है। कितने मंगाए हैं तुमने? छोटे साइज के भी हैं? एक तो ये, एक तो बड़ा साइज है जो दिख गया है। Amazon बेसिक्स का ना गाइस अच्छे हैं डब्बे, तो फ्रिज में है ना स्टोर करने के लिए। तो इसमें सब्जियां या फिर चीज़ वगैरह या फिर मोज़रेला कुछ भी एनीथिंग आपको अगर डालना हो इन डब्बों में डाल के रख सकते हो फ्रिज में, है ना दीदू? हाँ कुछ भी रख सकते हो, मेन तो सब्जियों के लिए।
कितने पीस मंगाए? 6 है ना ये, 1 लार्ज है, 2 मीडियम है, बस वाले। सही है। अगर आपको कुछ कटिविटी टमाटर काट के डालने हो, टमाटर तो भी डाल के रख सकते हो, है ना। टमाटर काट के डालने हो, आलू काट के रखने हो तो भी डाल के रख सकते हो। अच्छा, तो हमारा यही था सबसे पहला पैकेज दिवाली का। 700 का अच्छा लगा। मम्मी को सबसे बड़ा वाला पसंद आया है। मेरे को तो ये छोटे नींबू है, मिर्ची है, हाँ, तो अदरक तो अदरक से बड़ा वाला। आपने हमारे डब्बे देखे कितने अमेजिंग है ना। उसमें सामान जाएगा और फ्रिज में एडजस्ट होगी, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम स्पेस बनेगी हमारे फ्रिज में। तो आप देख रहे होंगे मेरे कपड़े चेंज हैं, क्योंकि मैं अभी दूध लेने गई थी बाहर, क्योंकि मम्मी को खीर बनानी है सर पूर्णिमा के लिए, तो इसलिए मैं दूध लेके आई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ, जो हमारी मम्मी ने एक्स्ट्रा आटा बचा था वो गूंद रोटियां बना के रख दूँगी, जिससे कि अगर किसी को सुबह भूख लगेगी या रात को भी किसी को भूख लगेगी तो वो खा लेगा। सब्जियां वगैरह सब पड़ी ही हैं, तो कुछ बनाना तो है नहीं। अब मेरी बहन में मुझे तो खाने की इच्छा भी नहीं कर रही अभी। तो मेरी बहन ने सैंडविच बनाया था, तो मैं सोची वैसे इच्छा नहीं कर रही है, कभी कभी खाने की इच्छा कर जाती है ना, कि अगर कोई चीज़ इतनी टेस्टी बनी हो तो खाने की इच्छा कर जाती है। तो सैंडविच बनाया था, मम्मी ने 1 सैंडविच दिया था मम्मी को, तो उनमें से आधे भाग मैं खा रही हूँ। मैंने सारी रोटी बना ली थी और मेरी बहन ने खा लिया है, वो ऊपर वॉक करने गई है छत पे। और मम्मी ने यहाँ दूध चढ़ा दिया है खीर बनाने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैकग्राउंड से। फिर जब बन जाएगी तो हम लोग ऊपर चंद्रमा को, क्या कहते हैं मम्मी, वो चंद्रमा को भोग लगे। क्यों बना रहे हम आपको जब बन जाएगी तो हम बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे। बना रही है जो चंद्रमा जी के किरणों में आज रात को कम से कम 3 घंटा तो जरूर हम रखेंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणों में जो हम खीर रखते हैं वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है, जो हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। और जैसे सर्दी जुकाम है उसके लिए तो ये अमृत है। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो भी इसको जरूर खाएं, रात को बना के चांद की किरणों में रखें और मॉर्निंग में इसको खाएं। अगर खा सकते हैं, पॉसिबल है तो रात को ही खाएं, लेकिन अगर आप रात को खाते हैं तो फिर आप सो नहीं सकते, आपको पूरी रात जगना ही होगा, फिर आप मॉर्निंग में ही सो सकते हैं। इसीलिए विधान तो यही है रात्रि में खाने का, क्योंकि शास्त्रों में हमारे यही लिखा हुआ है। बट इतना अगर पॉसिबल नहीं है तो इसको मॉर्निंग में खाएं। ये है इम्पोर्टेंस खीर की अपनी मम्मी के जुबानी से, तो इसकी हम देखभाल करेंगे। ऊपर मैं पैर दूंगी। इनमें हम सोने की अंगूठी डाल देते हैं, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा की रात में जो खीर बनती है वो बिल्कुल स्पेशल होती है, तो इसमें हम सोने की अंगूठी खीर में डाल देते हैं, जो इसी के साथ पकती रहेगी। जब तक मम्मी खीर बनाती है मैं अपना शो वॉच करती हूँ। पर जो होंगे चेक करना पड़ेगा आपको, 1 मिनट। एट 51 हो रहे हैं, तो मैं अपना शो वॉच करती हूँ। एनी गेसेस बताएगा, अगर आपने किसी ने गैस किया तो मैं बहुत शो वॉच कर रही हूँ इनके कमेंट सेक्शन में। आई एंजॉय रहे ऊपर खीर रखने के लिए। मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी, अभी अंधेरा पड़ रहा होगा तो आपको पता नहीं लग रहा होगा। हम ऊपर आ चुके हैं खीर रखने के लिए। ऊपर ले आए हैं खीर को और यहाँ रख दी है हमने टेबल पे चांद की रोशनी में। अब चांद की रोशनी में माय चांद। अब इसको 1 बजे तक हम रखेंगे यहाँ पर। ये रिया हमारा चांद, और यही जगेगी रात को 1 बजे तक। और ये हमारी खीर जो हमने रख दी है चंद्रमा की रोशनी में। और जो मैं ध्यान रखूंगी
1 बजे तक रात भर। तेरे को ही जगना है, इसको ही जैसे जगाएंगे मेरी रात बहन ने भर, कहा। इसको तो रात को ही खिला देगी जो रात भर जगेगी ये। कुछ खाना नहीं खाइए। नहीं गाइस, कितना सुंदर लग रहा है मेरा चंद्रमा की रोशनी में। भाई मच्छर हो गया है। गाइस मैंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि सही में लग रही थी, इसलिए मैंने नहीं खाया। बस सैंडविच खा लिया था, उस टाइम इच्छा कर रही थी, मैंने खा लिया था। तो अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि रात भर जगूंगी। अगर मुझे कभी रात में भूख लगी तो खा लेंगे। लेट में आ जाऊंगी ना मैं, अभी देख लेंगी। हाँ सब बारी बारी से आ जा। तो यहाँ सब बारी बारी से ध्यान रखेंगे, खीर का देखभाल करेंगे। पहनी हाँ तो तो मैंने चांदी के अंगूठियां डाल दी है। छल्ले कहाँ गई? मम्मी को गाइस मुझे तो लगा चांदी का छल्ला नहीं कहीं दिख ही नहीं रहा है। खीर में चांदी का छल्ला कैसे मेल्ट हो सकता है? लगता है बेल्ट हो गया, दिख ही नहीं रहा है। मैं गाइस में तभी मम्मी से पूछ रही थी चांदी का छल्ला कैसे डल सकता है खीर के अंदर। पहले सोने की अंगूठी डाली थी मैंने पकाते समय, उसके बाद में अब ये तो गाइस ब्लॉपर हो गया है। चांदी का भगवाना तो है नहीं। मम्मी को मिल ही नहीं रही है सीरियसली। ओह माय गॉड, लगता सही में मेल्ट हो गई है। लगा कि मेल्ट हो गयो चांदी को छल्लो। अरे गरम गरम खीर में यही रही है उस साइड में मुझे आवाज आ रही है। किस साइड? इस साइड देखो कहीं, उसी साइड है। ये रहा, देखा गाइस, मुझे सही में आवाज आई थी। देखिए मम्मी उस साइड चेक नहीं करी। ऐसा ही एक और है। कितनी डाली है आपने? दो डाले हैं मैंने इसमें। मम्मी भी कमाल है कसम से। सो गाइस आज पूरी रात इस पूरी चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी खीर में। रख दिया है हमने खीर को, अब मैं इसका ध्यान रखूंगी। मम्मी ये हमने खीर को 9:48 पे रखा है, तो कब तक रहेगी ये? देखो 12:30 पौने 1 तक रखेंगे खीर को। 12:30 पौने, कम से कम 2 घंटा तो रखना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे, आधा पौन घंटा थोड़ा ज्यादा रखेंगे। तो 12 बजे तक रहेगी आई थिंक। 12:30 के बाद में चलेंगे। तो गाइस को पता चल गया और टाइमिंग का। गाइस अभी सिर्फ खाली 10 मिनट हैं, 11:50 हो चुके हैं। तक चलेंगे, 12:15 में जाएंगे। तो हम लोग 12:15 तक जाएंगे नीचे खीर। हम लोग 12:15 तक जाएंगे। खीर का दर्शन करा दे। तो मैं आपको खीर के दर्शन करवा देती हूँ। बीच में हिला देते हैं ना खीर को। हाँ बीच बीच में हम लोग हिला देते हैं। और ये हमारे चंद्रमा जी ऊपर आ चुके हैं। तो गाइस मम्मी हमें बातचीत कर रहे थे अभी कि हम सब बार में नीचे जाएंगे। मम्मी तो बोल रही थी इतना काम की मम्मी ने सुबह से, तो हमें तो सही डायरेक्ट नीचे जाते खीर रखते गिद्दे पे गिरने वाले हैं मम्मी और मैं तो कसम से। गाइस अगर मैंने आपको गुड नाइट नहीं किया तो मैं आपको एक्स्ट्रा में एडवांस में गुड नाइट कर देती हूँ। गुड नाइट। अगर मैं ना एंड कर पाऊँ ब्लॉगिंग का, अगर मैं आपको ना मिलूँ अब ब्लॉग एंड ना, क्योंकि आप समझ लेना मैं बेड पे डायरेक्ट खीर रखते ही, नीचे खीर रखते ही, कमरे में रखते ही डायरेक्ट बेड पे गिर चुकी थी और सो गई थी। तो अब ये खीर हम लोग सुबह ही खाएंगे, क्योंकि अगर खीर रात को खाऊंगी तो रात भर जगना पड़ेगा, 4 बजे तक नहीं खा के नहीं सो सकते हम लोग खीर को। तो हम अब सुबह ही खाएंगे। मैं आपको कल के ब्लॉग में खा के दिखाऊंगी खीर की कैसी बनी होगी। तो गाइस अब हो चुके हैं 12। हम लोग खीर को लेके जाएंगे नीचे। हम लोग लेके आ चुके हैं खीर को नीचे। मैं तो कल ही खाऊंगी, इसमें तो पढ़ने वाली हूँ और सूट रही बहुत। मैं आपसे मिलूंगी अगले वाले ब्लॉग में। तो तक साइनिंग ऑफ ब्लॉग। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।